नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 28 मार्च 2022 और यहाँ पे 29 मार्च 2022 के लिए यानी मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए जो है निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। क्लोजिंग निफ्टी ने जो किया है, सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग को देखेंगे और उसके हर एक लेवल को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए चैनल, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना होगा। फायर्स, एलाइस ब्लू, एंजल वन, जेरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो देखिए, निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है, कल वाला जो मैंने एनालिसिस करके दिया था कि 17,000 ज़्यादा ज़्यादा होगा तो 16,950 तक जा सकता है, ये बात मैंने कहा था। लेकिन 17,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए और उसके नीचे चला गया तो 150 पॉइंट और दे देगा। तो देखिए, ये बात मैंने कहा था, लेकिन 17,000 के नीचे आया ही नहीं। 17,003 का इसने लो लगाया। क्लोजिंग 17,222 के आसपास में कर रहा है और मैंने ऊपर के लेवल, जब नीचे से ऊपर जाने के बाद में मैंने कहा था कि आपको 17,250 तक मैक्सिमम नीचे गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऊपर जा सकता है इतना, और अगर गैप अप ओपन होगा तो 17,450 तक जा सकता है, ये बात हुआ था। लेकिन वहां तो गया ही नहीं। तो चलिए, बिल्कुल एनालिसिस सही का। और अगर आप लोगों ने लाइव सेशन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा भी था, टेलीग्राम पे बोला भी था कि कॉल ही लेना है, लेकिन लेवल आने के बाद। तो मैंने दिया, देखिए सारे टारगेट कॉल के डन हो गए, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। अब आज के हिसाब से कल का लेवल देख लेते हैं कि कल कहाँ पे बाइंग और सेलिंग है। रिकवरी जो आई है वो शानदार रिकवरी है। ये दिखा रहा है कि हम 17,000 के नीचे अभी जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 17,200 फिर से हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और उसी के आसपास हम कहीं ना कहीं ट्रेड करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हमें कल बाय करने की ज़रूरत है, अगर हम कल बाय करेंगे तो हम कहाँ पे बाय करेंगे? देखिए, इंपॉर्टेंट एरिया था रेजिस्टेंस हमें 17,250 के ऊपर, ये ट्रेल लाइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक हर्डल बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको बाय करने की जल्दी हो तो आप नॉर्मल कंडीशन में 17,250 के ऊपर बाय करिएगा। देखिए, 17,250 यानी कि 17,250 के ऊपर जब निकलेगा तब आपका बाय लेवल एक्टिवेट हो सकता है। और टारगेट इस कंडीशन में ऊपर दोस्तों 17,300 से लेके ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? 17,450 तक जा सकते हैं। इस एरिया से लेके फिर वापस अपने हायर जोन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन 17,300 से सीधे 17,450 नहीं जाएगा, आपके बीच में इसमें प्रॉफिट बुकिंग जोन भी आएगा। 17,350, 17,400 एक्सेट्रा, ये सारे प्रॉफिट बुकिंग जोन मिलेंगे आपको। आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं तो मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, आपको पता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ज़्यादातर निफ्टी में करता हूँ, बैंक निफ्टी में कम करता हूँ। तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 17,300 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये सेलिंग साइड में जाने लगा तो जब ये नीचे आएगा तो सबसे पहले ये एरिया इसको रोकेगा। ये ट्रेंड लाइन जो है ना, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन जब नीचे ब्रेक होगा तब हमारा सेलिंग लेवल ज़्यादा एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर आप एग्रेसिव सेलर हैं तो अब आप 17,175 के नीचे सेल करिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं 17,175 के नीचे सेल करिए, और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 17,150 के नीचे सेल करिए। ये दो लेवल सेलिंग बनेंगे। टारगेट 17,100 हमारा पहला, दूसरा 17,050 और तीसरा जो आज का लो है 17,000, तो वहां तक वो आ सकता है। मैं अगेन बोल रहा हूं कि 17,000 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया तो ये आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट आराम से नीचे की साइड में 16,900 तक आ सकता है। अगर ये 17,000 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो वहां से 100-150 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। जब तक 17,000 के ऊपर है तब तक यही हमारा लेवल बनेगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं दोस्तों, और ये 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल तो ये सिनेरियो बन रहा है निफ्टी में। अभी देखिए, अब निफ्टी के पास जब यहाँ से आएगा ये ट्रेंड लाइन, इसका एक इंपॉर्टेंट लाइन पे सपोर्ट आ सकता है। तो 17,100 के पास से एक बार भी ये बाउंस करने की भी कोशिश करेगा, तो इस बात का भी खास ख्याल आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया बना है। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बना था, ठीक उसी तरह से ये कंसोलिडेशन एरिया है। तो यहाँ पर आने के बाद एक बार बाउंस करेगा, अगर वह इसके नीचे ट्रेड कर गया तो फिर वापस से 17,000 वाला लेवल पे आ सकता है निफ्टी। तो मैंने बाय सेल लेवल आपको बता दिया। अभी हम लोग ऑप्शन चेन को चल के समझेंगे कि ऑप्शन चेन पे डेटा क्या बन रहा है। 17,222 जो कि हमारा क्लोजिंग है बिल्कुल सही है। पुट कॉल रेशियो उतना कंफर्ट नहीं है, काम चलाने लायक ठीक ठाक है। तो हम 17,222 के आसपास क्लोज करें, यानी मतलब हम 17,200 से लेकर 250 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं। तो हम चलते हैं 17,200 से 250 के बीच में, और ये आ गया 17,250। आप देखिए, इस तरफ रेजिस्टेंस है और इधर हमारा सपोर्ट एरिया है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या देखें, कॉल राइटर 17,250 पे हेवी कॉल राइटिंग
होके बैठा होगा यहाँ पे 17,250 के आसपास में। अब देखिए क्या चल रहा है, 16,66,000 के आसपास में। कितना? 16,66,000 के आसपास में। और यहाँ पे अगर आप पुट में देखते हैं तो 6,80,000 के आसपास में। तो इसका अंदर 6 के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, 17,250 पे कॉल राइटर ज़्यादा बैठा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बाई लेवल इसके ऊपर दिया कि 17,250 के ऊपर अगर टूटता है तो आपको बाइंग बन जाएगा। चार्ट और लेवल ऑप्शन दोनों देखिए मैच कर रहा है। मैंने अभी ऑप्शन देखा नहीं, मैंने चार्ट से एनालाइज किया, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी दिख रहा है वही चीज़। तो 17,250 के ऊपर बाइंग बनेगा। ये अगर टूटता है तो कहाँ तक रैली बनेगा? तो इसके बाद जो इसको बड़ा हर्डल है वो आपको बड़ा हर्डल 17,300 पे मिलेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे 48 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। यहाँ पे दबा के कॉल राइटिंग हुआ 12,32,000 तो आज ही एड हुआ है। देख रहे हैं 12,32,000 आज ही कॉल राइटर एड हुआ है। किस स्ट्राइक प्राइस पे? 17,300 पे। देख रहे हैं, यानी मान के चला जा रहा है कि 17,300 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर तो 17,250 पर 300 आएगा, 300 के ऊपर नहीं जाएगा ऐसे लोगों का मानना है। अगर ये ट्रैप हो जाता है और शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होता है तो ये कहाँ तक खींच के लाएगा? तब ये आपको 17,400 450 तक आराम से लेके आ सकता है। 17,350 और 17,400 ये आराम से लेके आ सकता है। 17,400 पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या मुकाबला चल रहा है? 38,27,000 के आसपास में कॉल राइटर, यानी 17,300 के बाद जो इसको बड़ा हर्डल है वो 17,400 है। तो मेरा लेवल 17,400 होगा। बहुत अच्छा रहा तो 17,450, लेकिन सेफली एग्जिट होने का जगह 17,400 है। तो ये लेवल दिख रहा है कि ऊपर 17,400 450 तक जा सकता है। नीचे कहाँ तक आ सकता है इसको समझते हैं। सपोर्ट एरिया 17,200 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि 50 लाख के आसपास में कॉल राइटर इधर बैठा हुआ है और पुट राइटर में भी देखते हैं तो 45 लाख के आसपास में है। दोनों में मुकाबला तगड़ा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पुट राइटर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि कॉल राइटर यहाँ पे स्ट्रांग बैठा हुआ है। यानी एक बार हम 17,200 के नीचे आएंगे तो ये हर्डल बन जाएगा। पहले हम इसी एरिया को नहीं ब्रेक कर पाते थे हम लोग, है ना, इसलिए भी हमारा हर्डल है। सेलिंग लेवल जो होगा 17,150 के नीचे खुलेगा। 17,175 वाले तो रिस्की ट्रेडर है, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो 17,150 के नीचे सेल करेंगे। यहाँ पे 5,19,000 पुट राइटर है। कॉल राइटर की अगर बात करते हैं तो 4,36,000 के आसपास है। वो भी कॉल राइटर नहीं, ये कॉल बायर है। कॉल बायर कौन होते हैं? जो कि तेजी देख रहे होते हैं। बात समझ रहे? जो तेजी देख रहे होते हैं। और यहाँ पे पुट राइटर यही बात है, ये भी तेजी देख रहा है। तो 17,150 अगर ये टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है 5 लाख इधर और 4 लाख इधर, 5 4 9 10 लाख के आसपास में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तब ये नीचे खींच के लाएगा 17,100। और नीचे कहाँ तक आ सकते हैं? तो अभी का लेवल हमारा 17,000 तक का ही होगा, क्योंकि 17,000 पे अगर आप देखते हैं तो 55 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है, 55,73,000। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया। इसके नीचे गिरने के बाद फिर हमें 16,850 तक के भी लेवल बन जाएंगे, लेकिन पहले हम 17,000 पे रुकेंगे और वहां से बाउंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मात्र 16.5 लाख के आसपास में कॉल में ओपन चल रहा है, पुट में देख रहे हैं 55 लाख के आसपास में। तो तगड़ा। नीचे कहाँ तक? 17,000। ऊपर कहाँ तक? 17,400 450 तक। ये रेंज है निफ्टी का दोस्तों। तो अब चलते हैं गैप अप और गैप डाउन को समझते हैं, कहाँ पे बाइंग और सेलिंग होगा। मान लीजिए कि ये गैप अप हो गया निफ्टी दोस्तों। गैप अप खुलते के साथ यहाँ मार्केट ओपन होते के साथ डायरेक्ट ये एरिया भी मेरे लिए गैप अप लेवल वही है 17,400 450 का। अगर इन केस यहाँ पे खुलता है गैप अप, है ना, 17,400 450, तब भी हम सेल ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा पुट कॉल रेशियो उतना कंफर्ट जोन में है नहीं और ऊपर अभी भी बहुत बड़ा हर्डल है। हमारा ट्रेंड अभी नहीं बदलेगा जब तक कि अब हम 17,500 के ऊपर जब तक हम क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करें तब तक ट्रेंड नहीं बदलेगा। इसलिए जब भी इसके आसपास आता है हमें सेलिंग प्रेशर देखने को बनता है। तो अब भी 17,400 450 के पास सेल करेंगे। टारगेट नीचे के लेवल में खुलेंगे 17,350 से लेके 17,250 तक नीचे आ सकता है। आप चाहे तो पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं खुलता है और किसी कारणवश दोस्तों गैप डाउन खुल जाता है नीचे के एरिया में, तो गैप डाउन में अब यहाँ से उड़ता है तो वापस यही 17,050 और 17,100 के लेवल आएगा, है ना। और यहाँ पे अगर खुलता है 17,000 पर तो ये तो बेस्ट बाय जोन हो जाएगा। तो मेरे लिए अभी लेवल 17,050 हो सकता है, 17,000 हो सकता है। ये सब एरिया गैप डाउन होगा। अगर ये गैप डाउन मिलता है तब आपको ज़रूर बाय का पोजीशन बनाइए 17,100 से लेके ऊपर 17,250 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लीजिए इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये सिनेरियो बन रहा है फिलहाल चार्ट पे और डेटा के हिसाब से। तो सारे लेवल मैंने आपको बता दिया। अगर पसंद आया जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो लाइव मार्केट में कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।